वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। शहर में आलूदा पानी की सरबराही के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चारशंबे के रोज़ महकमे आबरसानी के दफ्तर वाक़ खैरताबाद पर ज़बरदस्त धरना मुनज़्ज़म किया। इस धरने की क़ियादत मजलिस के मुतवद्दे उमूमी रुकन असम्बली अहमद पाशा क़ादरी ने की। इस मौके पर इनके हमरा बहादुरपुरा के रुकन असम्बली मौज़म खां, मजलिसी कारपोरेटर हबीब ज़ैन आरिफ, महराज मोहम्मद और शकील अहमद के अलावा मजलिसी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। शहर हैदराबाद में शिकायत आम है कि महकमा आबरसानी अपने मुकर्ररा वक्त पर पानी सरबराह नहीं करता। वहीं दूसरी जानिब कई दिनों से आलूदा पानी इस्तेमाल करने से लोगों की सेहत मुतासिर हो रही है। इस मुसीबत से अव्वाम को छुटकारा दिलाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हस्बे रिवायत आवाज उठाते हुए महकमा आबरसानी के दफ्तर पर धरना दिया। काफी वक्त गुजर जाने के बाद भी एमडी जगदीश्वर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सामने आने से कितराते रहे। जब हमारे नुमाइंदे ने उनके कैबिन में देखा तो वो सरे से गायब थे। पुलिस के बारहा फोन करने के बावजूद एमडी का ना आना उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने आलूदा गंदे पानी को मीडिया के सामने पेश करते हुए कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर में अव्वाम को पीने का खालिस और साफ सुथरा पानी फराहम करने का मुतालिबा करती है। अगर इस पर फौरी इक़दाम न किए गए तो मजलिस अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करेगी। इंतहाई लापरवाह नाअहल एमडी है जो सही तौर पे ये महकमे में रहने के काबिल नहीं है। उसको रखना है तो काम करने के काबिल बनाओ, या नहीं तो उसको यहाँ से बरतरफ करो या ट्रांसफ़र करो। बताइए आपके इतना सीरियस मैटर है 2 महीने से ज़्यादा अरसा हुआ, ऐसी बेहिसी से बैठने वाला एमडी हम आज तक नहीं देखे। हम इससे पहले के एमडीओं को देखे कोई शिकायत रहित करते हैं, कभी देर सवेर होती, हफ्ता 10 दिन 15 दिन, लेकिन 2 महीने की ये शिकायत है, इसको दूर नहीं किया गया। तो आखिर कौन जिम्मेदार है इसके? मेरा मुतालबा, अगर ऑफिस में एमडी नहीं है, पुलिस का काम है कि एमडी को कहीं से भी बुला के लाएं या सामने हमसे बात करे और उनको तयखुन दीजिए, नहीं तो हम रोड पे निकल के रास्ता रोक देंगे। जो भी एहतजाज होगा हम शिद्दत पैदा करेंगे। ये लोग हम मर रहे, बीमार हो रहे, लेकिन ये बेहिस एमडी जो एक वक्त भी ये मसले में अपने सीरियस होने का सबूत नहीं दिया। बहुत देर तक ये धरना जारी रहा। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए जबरन इस पुरअमन एहतजाज को खत्म करवाया। चिलकलगुड़े में भी मैले पानी से मौत वाक़ हुई और चंद साल पहले भोलकपुर में हुआ। हमको ये हैबत है कि इससे जानी नुकसान ना होने पाए, तो एमडी साहब इस पे बात करें हमारे सामने, पूरे अवाम के सामने। हम जाके उनके रूम में बंद कमरे में बात करके उनका तयखुन लेके जाने वाले नहीं है। जब बात करें यहाँ जिम्मेदारी के साथ तयखुन दे कि आखिर ये मैला पानी क्यों आ रहा है, उसकी वजह बताए और ये कितने दिन तक आएगा, क्यों उसको साफ नहीं किया गया। ये है, वरना हुकूमत का काम है कि ऐसे ना तजुर्बेकार एमडी को यहाँ से हटाए, कोई अच्छा काम करने वाले एमडी को लाए ताकि आवाम को साफ पानी मिल सके। याकूतपुरे में सप्लाई बराबर नहीं है, बहादुरपुरे में मैला पानी आ रहा है, चार मीनार एरिया में मैला पानी आ रहा है, चंद्रान गुट्टे में आ रहा है, मलकपेट में आ रहा है और तमाम राजेंद्र नगर एरिया में, हसन नगर, अत्तापुर में, ये तमाम इलाकों में मैला पानी आ रहा है। चंद्रान गुट्टे के कई बस्तियों में आ रहा है, तो आखिर कारवान के एरिया में आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं एमडी के साहब, इनके डीटी डायरेक्टर टेक्निकल क्या कर रहे हो? क्यों नहीं इस पर जो सीरियस होके एक्शन लेते, काम करते? इसके जिम्मेदार कोई ऑफिसर नहीं सिवाय एमडी इसका जिम्मेदार है। रियासती आज़मीन हज की जानिब से अब तक तकरीबन 5000 दरख्वास्तें दफ्तर रियासती हज कमेटी को मौसूल हो चुकी है। इनमें से तकरीबन 350 दरख्वास्तें महफूज ज़िम्रे के तहत दाखिल हो चुकी है। महफूज ज़िम्रे में 70 साल से ज़ायद उम्र के आज़मीन हज साल गुज़श्ता में PNR की वजह से महरूम आज़मीन शामिल हैं।
रियासती आज़मीन हज की जानिब से अब तकरीबन 5000 दरखास्तें दफ्तर रियासती हज कमेटी को मौसूल हो चुकी हैं। उनमें तकरीबन 350 दरखास्तें महफूज ज़ुमरे के तहत दाखिल हो चुकी हैं। महफूज ज़ुमरे में 70 साल से ज़ायद उम्र के आज़मीन और साल गुज़िश्ता PNR से महरूम आज़मीन शामिल है। मरकज़ी हज कमेटी ने इन दोनों ज़ुमरों के तहत हासिल होने वाली दरखास्तों को महफूज ज़ुमरे के तहत मुंतखब करार दिया है। 70 बरस से ज़ायद उम्र वाले आज़मीन जो पासपोर्ट नहीं रखते लेकिन पासपोर्ट के लिए अपनी दरख्वास्त दाखिल कर चुके हैं के लिए मंगल 19 अप्रैल को दोपहर में खुसूसी काउंटर खोला जा रहा है। इस खुसूसी काउंटर पर वो अपने पासपोर्ट की दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। ऐसे आज़मीन को पासपोर्ट के लिए दाखिल करदा दरख्वास्त का फाइनल नंबर और रियासती हज कमेटी का अलाट करदा कोर नंबर भी पेश करना होगा। सिर्फ 70 बरस से ज़ायद उम्र के आज़मीन की पासपोर्ट दरख्वास्तें मौसूल की जाएंगी। इसके बाद उम्र रसीदा अफराद के हमरा एक को महफूज ज़ुमरे के तहत ले जाने की इजाज़त दी गई है। ऐसे अफराद भी अपने पासपोर्ट के हुसूल के लिए रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद से रुजू हो सकते हैं। RP और हैदराबाद श्रीनिवास गोत्रू ने महफूज ज़ुमरे के तहत आज़मीन पासपोर्ट की इजराई के इक़दामात शुरू कर दिए हैं। इन इक़दामात के तहत उन्होंने आज़मीन हज को पासपोर्ट की फराहमी के लिए एक ओहदा मुकर्रर करने का ऐलान किया है। सदरनशीन रियासती हज कमेटी सैयद खलीलुद्दीन अहमद ने ऐसे आज़मीन से ख्वाहिश की है कि वो पासपोर्ट के हुसूल के लिए इस सहूलत से इस्तेफ़ादा करे। आज़मीन हज के लिए दरखास्तों की अदायगी की आखिरी तारीख 30 अप्रैल मुकर्रर की गई है। हज हाउस नामपल्ली में रास्त आज़मीन की कसीर तादाद देखी जा रही है। हज कमेटी की जानिब से ग्राउंड फॉर फॉर्म्स की खानापुरी की सहूलत फराहम की गई है। हज हाउस के सेलर में आज़मीन की तिब्बी जांच के लिए प्रिंस असरा हॉस्पिटल ग्रुप ऑफ अवेसी हॉस्पिटल की टीम तिब्बी खिदमात अंजाम दे रही है। रियासती हुकूमत ने जुम्मे के रोज़ 9 IAS अहदेदारों के तबादलों के लिए अहकाम जारी किए हैं। मोहम्मद अब्दुल अजीम को चीफ राशनिंग ऑफिसर ज़िला हैदराबाद मुकर्रर किया गया है। रियासती हाई कोर्ट ने 2 IAS अहदेदारों को 15 दिन की सजाए कैद सुनाते हुए फीकस 2000 रुपये जुर्माना आयद किया है। इन अहदेदारों को तौहीन अदालत के एक मुकदमे में ये सजा सुनाई गई। जस्टिस G रघुराम और जस्टिस रमेश रंगनाथन पर मुश्तमिल हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने आज ये फैसला सुनाते हुए ताहम सजा पर अमल दरामद को 1 माह तक मौखर कर दिया है, ताहम अहदेदारों को इस फैसले के खिलाफ अपील का मौका मिल सके। इस मुकदमे में जिले कलेक्टर नलगुंडा को तौहीन अदालत का कसूरवार करार नहीं दिया गया, जबकि एक बल्दी ओहदेदार को जो माजी में गुलगंडा के कमिश्नर की हैसियत से बरसर खिदमत रह चुके हैं 15 दिन की सजा सुनाई गई। हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी रत्ना के ओहदेदार पुष्पा सुब्रमण्यम, 1985 बैच कमिश्नर डायरेक्टर बल्दी नज्म नस्क प्रेमचंद, 1984 बैच और उस वक्त के बल्दी कमिश्नर नलगुंडा वेंकटेश्वरलू को गोलकोंडा टाउन में एक सिनेमा थिएटर के रिलीज में तोसी से मुताल्लिक़ मुकदमे में तौहीन अदालत का मर्तब करार दिया गया। इस मुकदमे में जिले कलेक्टर नलगुंडा सैयद अली मुर्तदा रजवी को भी माखज़ किया गया था, ताहम अदालत ने उन्हें कसूरवार नहीं करार दिया। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने तौहीन अदालत के इस मुकदमे की समाअत गुज़िश्ता हफ्ते ही मुकम्मल कर ली, जिसे नलगुंडे के एक बल्दी काउंसलर B कृष्णा रेड्डी ने दायर किया था, ताहम फैसला 8 मई तक के लिए महफूज कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने अगस्त 2009 में दरख्वास्त गुजार कृष्णा रेड्डी की असल दरख्वास्त को बुनियाद बनाते हुए अहकाम जारी किए थे कि बल्दी हुकाम को खुला हराज मुनक़िद किए बगैर सिनेमा हॉल की लीज में तोसी का कोई हक नहीं है। ताहम महकूमे बल्दी नज्म नस्क ने खुसूसी अहकामात जारी करते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर हिकमत अल्तवा आयद कर दिया है। बताया जाता है कि जिले कोलकुंडा से ताल्लुक़ रखने वाले एक रियासती वजीर की इमा पर यह हुक्म अल्तवा जारी किया गया था। इसके बाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दाखिल की गई थी। IAS अहदेदार पुष्पा सुब्रमण्यम ने अदालत में इस बात का इकबाल किया कि अहकाम की इजराई के लिए वो पूरी तरह जिम्मेदार है। बेंच ने ताहम इस मुकदमे अहदेदारों की वजाहतों पर इजहार अदम इत्मीनान करते हुए कहा कि तसव्वुर कीजिए कि अगर मुल्क में अदालतें ना होती तो क्या होता। बेंच ने एहसास जाहिर किया है कि मुल्क के 1 अरब आवाम बगावत करके मुकन्ना और आमिला को खलीज बंगाल में फेंक देते। नाजरीन, हैदराबाद रिपोर्टर में अब बस इतना ही। मिर्ज़ा गनी बेग को अब दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू TV। अल्लाह हाफिज़।